धरती पर आज हम जनहित अभियान के साथियों के साथ आप सभी से अपील करने आए हैं। इस देश में जनगणना होने वाली है और उस जनगणना में जाति को शामिल कराकर जाति की जनगणना कराने की मांग को अपना समर्थन देने का काम आप करें, ताकि इस देश की हर जाति के हर लोगों का एक सही तस्वीर आपके सामने आए और उस तस्वीर जो सामने आएगी उस तस्वीर से विकास की नीतियां तय की जाए। साथियों, 1931 के बाद इस देश में इस तरह के जाति के आंकड़े नहीं जुटाए गए और जनगणना से जाति को अलग कर दिया गया। स्वतंत्र भारत में जाति जनगणना हुई नहीं, राष्ट्र जनगणना 1931 में हुई थी और उसी आंकड़ों के आधार पर इस देश के बहुसंख्य आबादी के भाग्य के फैसले किए जाते हैं, उसके लिए नीतियां निर्धारित की जाती है और उन नीतियों से आपका, आपके बच्चे का, आपका परिवार का, आपके गांव का, आपके समाज का विकास और उसकी रूपरेखा तय होती है। साथियों, 2010 के संसद में देश की तमाम पार्टियां जो उस समय थी जाति जनगणना के समर्थन में लगातार 7-8 दिन के पार्लियामेंट के डिबेट में तय किया था कि देश में जाति जनगणना कराई जाएगी, लेकिन कुछ जातिवादी जो जाति के वर्चस्व को जकड़ कर रखे हुए हैं, जिन लोगों ने जाति जनगणना इस देश में होने नहीं दिया और जाति जनगणना के नाम पर जो संसद में फैसला हुआ था उसमें लगभग 5000 करोड़ रुपए की बजट निर्धारित की गई थी, जो एक आम आदमी आप हम सब का वो पैसा था, उस पैसे का बंडल बांट किया और उस पैसे का बड़ा घोटाला हुआ मेरे साथियों। और कोई आंकड़ा इस देश में आज तक जाति जनगणना से संबंधित पेश नहीं की गई और अब जब 2021 है, इसमें जनगणना होनी है, हर 10 वर्ष के बाद जनगणना इस देश में होती है और आपके तमाम आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और उन आंकड़ों के आधार पर आपके विकास से संबंधित नीतियां निर्धारित होती है। लेकिन सरकार के पास जाति का कोई आंकड़ा नहीं है और इस आंकड़े के महत्व को समय समय पर देश की तमाम बड़ी इंस्टीट्यूशंस ने उसकी महत्व को बताया है और सरकार से कहा भी है कि जाति के आंकड़े जुटाने चाहिए। लेकिन ये सरकार जाति के आंकड़े जुटाने से बच रही है और उस तस्वीर को सामने नहीं लाना चाह रही है। वो सरकार से हम अपील करना चाहते हैं कि सरकार उस जाति जनगणना में कराए और आने वाले जनगणना में जाति को शामिल करके इस देश की सही रूपरेखा तय करने के लिए इस देश की आंकड़े को मजबूत करे और इस देश के हर नागरिक के सामने एक वास्तविक तस्वीर पेश करे कि इस देश में आखिर पिछड़ कौन गए हैं और देश के तमाम संसाधनों पर किनका कब्जा है और कौन लोग इस देश के तमाम संसाधनों पर कुंडली मार कर बैठे हुए हैं, कौन लोग विकास की दौड़ में बहुत पीछे छूट गए हैं, कौन लोग आज एक साधनों पर इकट्ठा हैं और उन साधनों पर अपनी तमाम तरह की व्यवस्थाओं के साथ खड़े हैं। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार को एक पत्र लिखें और पत्र के माध्यम से यह मांग करें कि जाति जनगणना 2021 में होनी चाहिए और देश की तमाम गरीब गुरबे, तमाम जातियों के आंकड़े जो सभी जातियों में होंगे, जो तमाम तरह की गैर बराबरी की खाई बढ़ रही है, वो देश की तस्वीर सामने आए और उसके लिए एक मुकम्मल नीति बने जिससे देश में गैर बराबरी की खाई कम हो और कौन लोग हैं जो पिछड़ गए हैं उसके लिए कैसी नीति बननी चाहिए, उसके लिए क्या क्या होनी चाहिए, संसद में फिर से डिबेट हो और एक नई एक अच्छी नीति बने जिससे कि देश के आम लोगों तक वो नीति पहुंचे, उसका प्रकाश पहुंचे और उसके चेहरे पर खुशहाल आए, उसके जीवन में खुशहाल आए। हम इस बात के साथ आपसे पुनः अपील करते हैं कि आप अपने लोकल स्तर पर, आप अपने सीतामढ़ी के जनप्रतिनिधियों से भी यह मांग करें कि इस मुहिम को वो साथ दें और जाति के आंकड़े को इकट्ठा करें। संसद में हुई डिबेट, उस समय की सरकार और आज की सरकार सब शामिल थी और सब ने एक साथ मिलके जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया था। लेकिन आज जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है वो चुप हो गई है। पिछली सरकार ने भी इस देश की जनता के साथ धोखा किया, संसद में लिए गए निर्णय के साथ धोखा किया और आज यह सरकार इस विषय पर बात करने से अपने को चुप रखी हुई है। तो हम आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं कि जाति जनगणना के महत्व को समझें। यह राष्ट्र निर्माण का काम है, ये देश हित का काम है और इस देश हित के काम के इस जाति जनगणना के महत्व को समझते हुए आने वाले दिनों
दिनों में जो जनगणना होने वाली है उसमें जाति को शामिल करके जाति जनगणना कराने का निर्णय लें और देश में जो एक ठोस नीति बने, एक सामाजिक समरसता की नींव रखी जाए, इस पर अब एक सुंदर पहल करें। निर्णय लेने के बावजूद भी सरकार इस विषय पर चुप है। वो कौन लोग सदन के मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं जो जाति जनगणना कराने नहीं चाहते हैं, जाति जनगणना कराने नहीं होना देना चाहते हैं? वो कौन से लोग हैं आखिर? वो कौन से वर्चस्ववादी जातियों के लोग हैं जो आम जनता, जो बहुसंख्य जनता इस देश में है, उसकी आंकड़े सामने लाने से क्यों डरते हैं? आखिर कारण क्या है साथियों? ये इस बात को आप गंभीरता से समझने की कोशिश करें कि आखिर जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? किस बात से आप डर रहे हैं? क्या कारण है कि आप जाति जनगणना कराने से पीछे हट रहे हैं? सरकार को अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए। जब 2019 की आम चुनाव हो रही थी, उसके पहले देश के माननीय गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में कहा था कि चुनाव के बाद हम आने वाले जनगणना में देश में ओबीसी की जनगणना हम कराएंगे, अति पिछड़ी जातियों की गिनती करेंगे। जनहित अभियान का ये कभी मांग नहीं रहा कि आप ओबीसी की सिर्फ गिनती करें।